हाय। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे फेज के साथ, जो कि है एडिक्शन। इस फेज में हम ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी लड़की को अपनी तरफ एडिक्ट करते हैं कि जब वो आपके आसपास ना भी हो तो भी वो आपके बारे में सोचे। एडिक्शन फेज का गोल ये होता है कि आप किसी लड़की को अपने आसपास रहने के लिए एडिक्ट करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे उसके बारे में कैसा फील करवाते हैं जब वो आपके आसपास होती है। ये फेज इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ड्रग की तरह है और लड़कियां इस चीज को क्रेव करती हैं। हमेशा याद रखिएगा, लड़कियां वैलिडेशन को क्रेव करती हैं। कभी कभी आप भी इसे क्रेव करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं जो आपको आपके बारे में अच्छा फील करवा सके। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, किसी को अपने आसपास उनके खुद के बारे में अच्छा फील करवाना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आजकल लोग बस एक दूसरे से जलते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके पूरे उल्टे होते हैं, वो बस दूसरे लोगों की वैल्यू बढ़ाते हैं और ऐसे ही लोग सबको अपने से एडिक्ट कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए आप एक जगह काम कर रहे हैं और आपका लीडर आपको बस ये बोलता रहे कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आप कुछ अच्छा भी करें तो भी वो उन चीजों में कमियां निकाले तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं करने वाले हैं। पर दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है जो आपके अच्छे साइड को देखता है, आपको चीजें समझाता है और बताता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ाता रहता है। अब बताइए, अब आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उस इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। उसी तरह आप भी इस फेज में एक ऐसे लीडर बनते हैं जो उस लड़की की वैल्यू बढ़ाता हो, उसे उसके बारे में अच्छा फील करवाता हो। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे एडिक्ट होने लगती है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि आपको उसे मक्खन नहीं लगाना है, ना कि बस उसकी तारीफ करते रहना है। आपको उसे जेन्युइनली एक्नॉलेज करना है, जिसे हम वैलिडेशन बोलते हैं। आप इस फेज में लड़कियों को सही तरीके से एक्नॉलेज करते हैं, और ये कैसे करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। उससे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि अगर आप किसी भी लड़की को अपने से एडिक्ट करना चाहते हैं तो उसे ऐसा लगना बहुत जरूरी है कि उसने आपको जीता है, ना कि आपने उसे। उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसके कुछ क्वालिटीज के कारण आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब उसे ऐसा लगने लग जाता है तो आपको और ज्यादा इम्प्रेस करने में लग जाती है। बहुत से लड़कों को लगता है कि हमें किसी लड़की का दिल जीतना होता है, पर लड़के ये नहीं समझ पाते कि अगर कोई लड़की आपको इम्प्रेस करने में लग जाए तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही आपकी होने लगती है। अगर कोई लड़की आपके लिए कुछ करती है तो वो आपके लिए एफर्ट्स डाल रही है। याद रखिएगा, अगर कोई लड़की आपको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा भी एफर्ट्स दिखाती है तो वो ऑलरेडी आपसे अट्रैक्टेड है। अब ये एफर्ट्स छोटे से छोटा हो सकता है या फिर बड़े से बड़ा, और ये हम आगे चल के देखेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग जिन्हें मैंने द मैजिकल एज सिखाया है वो एडिक्शन फेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो हमेशा ये फेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो कभी इस फेज को अच्छे से समझ ही नहीं पाते, जबकि ये फेज सारे फेजेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब वो ये अच्छे से यूज करना सीख लेते हैं तो वो अपने आसपास की लड़कियों को बहुत आसानी से एडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। इवन ये फेज लड़कों पे भी काम करता है। अगर कोई लड़की हमें एक्नॉलेज करती है तो हम भी उससे एडिक्ट होने लगते हैं और उसे इम्प्रेस करने के लिए और एफर्ट्स डालने लगते हैं। चलिए ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक लड़की को पसंद करते हैं और वो आपके पास आती है और बोलती है, यार देखना मेरे मोबाइल को क्या हो गया है, इसका साउंड चला गया है, मैं तब से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। और आप बोलते हैं कुछ नहीं होता, मुझे दिखा, मैं ठीक कर देता हूँ। आप उसका मोबाइल लेते हैं, उसे बस रीस्टार्ट करते हैं और उसका मोबाइल पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। अब वो लड़की शॉक हो जाती है। वो आपको बोलती है, थैंक्स यार, तू कितना स्मार्ट है, मैं तब से परेशान हो रही थी। और आप देख सकते हैं
कि वो जेन्युइनली आपको थैंक्स बोल रही है। अब सोचिए आपको कैसा फील होगा। जाहिर सी बात है आप अच्छा फील करेंगे। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद वो आपको कॉल करती है और बोलती है कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर, मेरे लैपटॉप में वाईफाई काम नहीं कर रहा है और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, इवन ट्रबल शूट भी कर लिया है, पर कुछ नहीं हो रहा। और आप बोलते हैं ठीक है कुछ नहीं होता, तू अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर दे, मैं देखता हूँ। और आप सिंपल सा गूगल सर्च करते हैं और उसे बोलते हैं तेरे लैपटॉप में वाईफाई ऑन ऑफ करने का एक स्विच है, तुझे बस उसे ऑन करना है। जिसके बाद वो ऐसा करती है और उसका वाईफाई ऑन हो जाता है। अब इसके बाद वो नेक्स्ट डे आपके लिए कुछ बना के लाती है और बोलती है कि यार तू बहुत स्मार्ट है, थैंक यू सो मच, ये ले मैंने ये तेरे लिए बनाया है। अब आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको आपके बारे में अच्छा फील करवाया है। आप एक नॉर्मल लड़के ही थे पर उसने आपको नॉर्मल से थोड़ा बेटर फील करवाया है। अब नेक्स्ट टाइम आप उसे और ज्यादा इम्प्रेस करेंगे, आप उसे अपने और क्वालिटीज दिखाएंगे। अब देखिए फन वाली बात तो ये है कि आप ही उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और आप ही उससे एडिक्ट होने लगेंगे। यही एक साइकिल है, आप जिसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं आप उससे ही एडिक्ट होने लगते हैं। मुझे याद है मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, मैं और वो बात करते करते बहुत जल्दी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। हम काफी टाइम साथ में स्पेंड करना शुरू कर दिए थे। फिर एक दिन हम कुछ बात कर रहे थे और उसने मुझे कहा तुझे पता है तू बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, तू हमेशा कुछ नया ट्राई करता रहता है और अपनी एक अलग ही दुनिया जीता है, मुझे तेरी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। जैसे ही उसने मुझे ये कहा मुझे थोड़ा स्पेशल फील हुआ। हाँ हो सकता है कि शायद मैं क्रिएटिव हूँ इसीलिए ये मुझसे इतने अच्छे से बात करती है। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी ये क्वालिटी उसे और ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। मैं उसे कभी फनी एनिमेशंस बना के दिखाता तो कभी कोई ब्लॉग लिखता था। उसे मेरे डम जोक्स भी बहुत फनी लगते थे और फिर मैं उसे और ज्यादा हंसाने की कोशिश करता था। जब सेमेस्टर आता तो मैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के 5 ऐसे क्वेश्चंस निकाल ही लेता था जो पक्का से एग्जाम में आने वाले होते थे। एक बार मैंने उसे भी दे दिया और उसे लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ क्योंकि उसमें से 3 क्वेश्चंस पक्का आते ही थे। और फिर वो बहुत बार ऐसा बोलती कि तुझे शायद पता नहीं है पर तू बहुत स्मार्ट है। इसी के साथ साथ वो मुझ में जेन्युइन इंटरेस्ट लेती थी। उसे हमेशा जानना रहता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ और मैं उससे अपने कुछ ऐसे प्लान शेयर करता जो कि मैंने किसी और से नहीं किए होते। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो हायर स्टडीज के लिए यूके चली गई और मुझे फर्स्ट टाइम इतना एम्प्टीनेस फील हुआ था क्योंकि वो मुझे स्पेशल या डिफरेंट फील करवाती थी। पूरे कॉलेज में मुझे सबसे ज्यादा उससे बात करना पसंद था। मुझे उसके साथ हर एक मिनट स्पेंड करना बहुत पसंद था। अब अगर उससे बहुत ज्यादा सुंदर लड़की भी मुझसे आके बात करने को तैयार होती तो भी मैं उसी से बात किया होता, ना कि वो सुंदर लड़की से, क्योंकि उसने मुझ पे एडिक्शन फेस का अनजाने में यूज किया था। ये फीलिंग लड़कों को भी अच्छी लगती है पर लड़कियों के लिए ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। जब मुझे एडिक्शन फेस के बारे में पता चला तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत एडिक्टिव हो। आपने लड़कियों को बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि वो मुझे स्पेशल फील करवाता है। मुझे लगता था स्पेशल फील करवाने का मतलब होता है उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना या लग्जरी प्लेसेस में डिनर करवाना, पर ये लड़कियों को स्पेशल फील नहीं करवाता है। जब आप किसी लड़की को सही तरीके से एक्नॉलेज करते हैं वो लड़कियों को स्पेशल फील करवाता है और एडिक्शन क्रिएट करता है। उसी तरह जिस तरह मेरी कॉलेज क्रश ने मुझे फील करवाया था। लड़कियों के लिए ये फीलिंग ड्रग जैसी होती है। लड़कियां हमेशा से चाहती हैं कि कोई उन्हें एक्नॉलेज करे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं आपके स्कूल डेज में। क्या आपको याद है कि क्या होता था जब कोई एक टीचर किसी लड़की को एक्नॉलेज करते थे? वो टीचर उस लड़की के फेवरेट बन जाते थे। वो लड़की उन टीचर को और इम्प्रेस करने में लग जाती थी। वो उनके क्लास में शांत रहती थी, उनके लेक्चर्स में आंसर्स देती थी, डाउट्स ना होते हुए भी डाउट्स पूछती थी। और इसी से पता चलता है कि लड़कियों को एक्नॉलेजमेंट कितना पसंद है। अगर कोई लड़कियों को एक्नॉलेज करता है तो वो उन्हें और ज्यादा इम्प्रेस करने में लग जाती हैं और जिसे वो इम्प्रेस करती हैं वो उनसे एडिक्ट होने लगती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एडिक्शन फेज के साथ
और सीखते हैं कि आपको कैसे किसी लड़की को एक्नॉलेज करना चाहिए। पर उससे पहले इस फेज के कुछ रूल्स हैं और वो आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रूल है कि बी ऑनेस्ट। सेकंड रूल है डोंट ट्राई टू इम्प्रेस हर। थर्ड रूल है कंप्लीट द अट्रैक्शन फेज। अब अगर मैं अपने कॉलेज क्रश के बारे में सोचूं तो उसने भी ये रूल्स फॉलो किए थे। फर्स्ट, वो ऑनेस्ट थी। मैं क्रिएटिव था इसीलिए वो मुझे क्रिएटिव बोलती थी। मैं उसे होशियार लगता था इसीलिए वो मुझे होशियार बोलती थी। सेकंड, वो मुझे इसलिए एक्नॉलेज नहीं करती थी क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहती थी, बल्कि इसलिए करती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे मुझे ये बताना चाहिए। और थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, वो एक हाई वैल्यू पर्सन थी। वो सुंदर थी, वो हर लड़कों से बात नहीं करती थी और मैं उसे अपने से थोड़ा ऊपर देखता था, इसीलिए मैं उससे एडिक्ट होता था। वैसे ही एक टीचर भी ये रूल फॉलो करते हैं। वो ऑनेस्ट रहते हैं। कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी वो उसे एक्नॉलेज करते हैं। वो स्टूडेंट को इम्प्रेस नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट्स उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और वो एक हाई वैल्यू पर्सन होते हैं जिनकी स्टूडेंट रिस्पेक्ट करता हो। मान लीजिए आपने स्कूल में एक ड्राइंग बनाई और आपको आपका फ्रेंड आके बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आपको आर्ट्स के टीचर आके यही बात कहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। इसी के साथ साथ आप भी ये नोटिस कीजिएगा, जब कोई नॉर्मल लड़की आपकी तारीफ करती है या फिर आपको एक्नॉलेज करती है तब आपको उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर कोई सुंदर लड़की ये करती है या फिर वो लड़की जिसे आप पसंद करते हैं तब आप बहुत स्पेशल फील करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये प्रूव करना जरूरी है कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन है और आपको अट्रैक्शन फेज कंप्लीट करना ही होगा। जब वो आपको कुछ ऐसे साइंस देने लगे जिससे आपको लगे कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, तब आप उसे एक्नॉलेज करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको ये फिगर आउट करने में मुश्किल हो रहा है कि वो आपसे अट्रैक्टेड है या नहीं, तो टेंशन ना ले। आगे चल के एक लेसन आएगा जिसका नाम है अट्रैक्शन साइन। आप वो देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वो आपसे अट्रैक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले अट्रैक्शन फेज कंप्लीट करें और फिर ही आप इस फेज को स्टार्ट करें, वरना लड़कियों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्नॉलेजमेंट के साथ। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि एक्नॉलेज करते कैसे हैं। देखिए, एक्नॉलेजमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस प्लस अप्रूवल। एक्नॉलेज करने के लिए आपको किसी लड़की की बेस्ट क्वालिटी को एक्सेप्ट करना होता है और फिर उसे अप्रूव करना होता है, जैसे कि मेरे कॉलेज क्रश ने किया था। तू बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, तू हमेशा कुछ नया ट्राई करता रहता है और अपनी एक अलग ही दुनिया जीता है। ये एक्सेप्टेंस हो गया, उसने ये एक्सेप्ट किया कि मैं क्रिएटिव हूँ। और फिर मुझे तेरी ये क्वालिटी बहुत पसंद है, ये अप्रूवल हो गया, उसने ये अप्रूव किया कि उसे मेरी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। और ये दोनों को मिला दें तो एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। दूसरी बात, एक्नॉलेजमेंट एक या दो सेंटेंस से लंबा होता है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ना कि बटरिंग होता है। एक्नॉलेजमेंट ऑनेस्ट होता है, ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं दिया जाता। और एक्नॉलेज करने के लिए आपको एक हाई वैल्यू पर्सन होना जरूरी होता है, जो कि आपने अट्रैक्शन फेज में सीखा है। अब देखते हैं एक्नॉलेज करना कैसे होता है। एक्नॉलेज करने के लिए आपको किसी लड़की के बेस्ट क्वालिटीज जानना जरूरी है और ये जानने के लिए आपको उस लड़की को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आपको तभी किसी लड़की को एक्नॉलेज करना है जब वो उसे डिजर्व करे। इस दुनिया में चाहे एक लड़की जितनी भी सुंदर हो, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई उसे उसके बस लुक्स के बेसिस पे पसंद करे। हर लड़की चाहती है कि कोई उसे एज अ पर्सन पसंद करे, ना कि सिर्फ उसके लुक्स के लिए। आपने भी बहुत बार किसी लड़की को ये बोलते हुए सुना होगा कि सब मुझसे बस इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ। लड़कियां चाहती हैं कि लड़के उनके क्वालिटीज देखें, ना कि बस उनके लुक्स के कारण उनसे अट्रैक्ट हो। आप किसी लड़की को उसके लुक्स के लिए एक्नॉलेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने अर्न नहीं किया है, उसे वो पहले से मिला है। अगर कोई लड़की रोज जिम जाती है और उसने एक अच्छा फिगर बनाया है, तो आप उसके फिगर को नहीं, पर उसके डेडिकेशन, उसके डिसिप्लिन, उसके पैशन को एक्नॉलेज करेंगे। चलिए अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है। याद कीजिए वो लास्ट लड़की जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे।
उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपको बहुत पसंद थी। देखिए, आपको डीप जाना होगा। लोग बोलते हैं कि वो सुंदर है, पर ये उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। अगर आपको किसी लड़की में कोई क्वालिटी नजर नहीं आती तो आपको उसे और समझने की जरूरत है। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस कुछ ही लोग उसे नोटिस कर पाते हैं और ये स्किल्स उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आपको किसी लड़की की क्वालिटीज पहचानने में मुश्किल हो रही है तो आप टेंशन ना लें। मैं यहाँ आपके परेशानी को दूर करने के लिए ही हूँ। मैंने पहले भी बोला है, हमें अपने कमजोरी को अपना ताकत बनाना चाहिए। और उसी तरह अगर आपको किसी लड़की की क्वालिटीज पहचानने में परेशानी हो रही है तो आप अपने आप को एक डिटेक्टिव के नजर से देखना शुरू कर दें। किसी भी लड़की में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाना शुरू कर दें। उसे डीपली जानने की कोशिश करें। ना ही आपको सिर्फ ये जानना है कि उसे क्या करना पसंद है, पर उसी के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसे वो क्यों करना पसंद है। क्यूरियोसिटी कॉम्प्लीमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर किसी लड़की को पेंट करना पसंद है और वो आपको कोई पेंटिंग दिखाती है और आप बोलते हैं कि तुम अच्छा पेंट कर लेती हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट इतना इफेक्टिव नहीं होता। पर अगर आप क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और उसे बोलते हैं ये तुमने बनाया है, क्या मैं तुम्हारी और पेंटिंग देख सकता हूँ? अच्छा, तुम कब से पेंटिंग कर रही हो और क्या तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकती हो? बस ऐसे ही अगर आप क्यूरियोसिटी दिखाएंगे तो वो स्पेशल फील करती है और ये फीलिंग्स उसे ज्यादा लोग नहीं दे पाते। अब आप ही सोचिए, अगर वो फिर से कोई पेंटिंग बनाएगी तो वो किसको दिखाना चाहेगी? जाहिर सी बात है, आपको, क्योंकि आपने उसके पेंटिंग में जेन्युइन इंटरेस्ट ली थी। आप खुद ही सोचिए, जब कोई लड़की आपके जॉब के बारे में या आपके लाइफ के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेती है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि ये मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही है। और फिर आप क्या करते हैं? उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। बस आपको भी यही करना होता है। अगर वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बताना शुरू कर देती है तो समझ लीजिएगा आपने बाजी मार ली है। ये एक्नॉलेजमेंट वाली फीलिंग खुद में ही बहुत एडिक्टिव होती है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो खुद ही आपको अपने क्वालिटीज बताना या दिखाना शुरू कर देती है। किसी लड़की में इंटरेस्ट दिखाना, उसके बारे में क्यूरियस होना या उसे और जानने की कोशिश करना एक हाई वैल्यू ट्रेट है। ये आपको और अट्रैक्टिव बनाता है। आप ये करते हुए कोई पावर लूज नहीं करते। अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे तो वो हर चीजों को लेके बहुत क्यूरियस होता है। उसे और जानना बहुत पसंद होता है। अगर कोई लड़की जिसे आप अपने से थोड़ा ऊपर देखते हैं वो आपके बारे में और जानने की कोशिश करती है तो आप खुद भी उस लड़की से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको स्पेशल फील करवा रही होती है। अब उसी तरह जब आप किसी लड़की को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके क्वालिटीज पहचानना है। और जब आपको उसकी कोई ऐसी क्वालिटी दिख जाती है जिसने आपको इम्प्रेस किया है, फिर आप उसे एक्नॉलेजमेंट देने के लिए रेडी हैं। मोस्टली आपको किसी भी लड़की के इन दो साइड को एक्नॉलेज करना होता है। फर्स्ट होता है पर्सनल और सोशल साइड, और सेकंड होता है फेमिनिन साइड। पर्सनल साइड मतलब कि वो एज अ पर्सन कैसी है। सोशल साइड मतलब वो सोशली कैसी है, वो लोगों से कैसे बात करती है, चीजें कैसे हैंडल करती है। और फेमिनिन साइड जो कि उसे लड़की बनाता है। हम उसके फेमिनिन साइड को बस इसलिए ही एक्नॉलेज नहीं करते क्योंकि वो उसे लड़की बनाता है, पर इसलिए भी करते हैं क्योंकि वही आपको लड़का बनाता है। बारी बारी से हम इन तीनों साइड के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि आपको कैसे ये पर्सनैलिटी साइड्स को एक्नॉलेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उसके पर्सनल और सोशल साइड से। उसकी पर्सनल और सोशल साइड को एक्नॉलेज करने के पहले आपको ये जानना होगा कि वो एज अ पर्सन कैसी है। जब आपको उसकी कोई एक क्वालिटी पसंद आ जाती है तो आपको उसे एक्नॉलेज करना होगा और उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जो कि होता है एक्सेप्टेंस प्लस अप्रूवल इज इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट। याद रखिएगा, आपको अप्रूवल में उसकी क्वालिटी को अप्रूव करना जरूरी है, जैसे कि मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। अब मैं आपको एक्नॉलेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा उन क्वालिटीज पे जो मुझे खुद पसंद आए हैं कुछ लड़कियों में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वालिटी के साथ, जो कि है ओपन।
तुम्हें पता है मैंने जितने भी लड़कियों से बात किया है उनमें से तुम मुझे सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड लगती हो और मुझे तुमसे बात करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे कोई भी खुल के बात कर सकता है। शायद इसीलिए लोग तुमसे बात करना इतना पसंद करते हैं। मुझे ओपन माइंडेड लोग बहुत पसंद हैं। ये एक एक्नॉलेजमेंट का एग्जाम्पल हो गया उस लड़की के लिए जो बहुत ओपन माइंडेड है। हमने सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया कि वो ओपन माइंडेड है और फिर अप्रूव किया कि हमें ओपन माइंडेड लोग पसंद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं जो कि है फन। एक बात बोलूं, तुम कुछ ज्यादा ही फन हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं तो थोड़ा थोड़ा बोर होने लगता हूं, पर तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड कर लो, बोर होना तो दूर की बात, टाइम के साथ और ज्यादा मजा आने लगता है। लोग उदास होते होंगे तो पक्का तुम्हें ही याद करते होंगे। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। यह एक्नॉलेजमेंट उस लड़की के लिए हो गया जो कि बहुत फन है। चलिए अब तीसरी क्वालिटी देखते हैं जो कि है क्रिएटिव। तुम्हें पता है कल मैंने स्केच बनाने की कोशिश की थी और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि स्केच करना शुरू कहाँ से करते हैं, और तुम स्केच ही नहीं पर उसके साथ साथ इतने क्राफ्ट भी बना लेती हो। कुछ ही ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि कैसे उनके दिमाग में जो चल रहा है उसे रियल लाइफ में लेके आना है। ये एक्नॉलेजमेंट उस लड़की के लिए थी जो कि बहुत क्रिएटिव थी। चलिए अब अगला क्वालिटी देखते हैं जो कि है एडवेंचरस। मैं कल तुम्हारे इंस्टा अकाउंट को स्टॉक कर रहा था और पता है मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रियलाइज की कि तुम कितनी एडवेंचरस हो। तुम्हारा ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें सेल्फीज के अलावा भी इतने अच्छे अच्छे सीन्स के फोटो हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद एडवेंचर करना नहीं छोड़ते। लोगों को तुमसे ये सीखना चाहिए। ऐसे एडवेंचरस लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये मैंने उस लड़की को बोला था जो एक्चुअल में बहुत एडवेंचरस थी। मुझे याद है उसको एक्नॉलेज करने के बाद वो मुझे पास ही एक पार्क में लेके गई थी जहाँ पे हम स्विंग्स पे खेल रहे थे। चलिए अब अगली क्वालिटी देखते हैं जो कि है इंटेलिजेंट। एक बात तो है कि तुम कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो, इसलिए नहीं कि तुम टॉपर रह चुकी हो, पर इसलिए भी क्योंकि मैंने ये खुद नोटिस किया है कि तुम बहुत जल्दी किसी चीज को समझ जाती हो, जबकि लोगों को वो समझने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बचपन में तुम्हें वैकेशन से ज्यादा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इंतजार रहता होगा ना। मुझे स्मार्ट लोग बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। चलिए मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। सुंदर लड़कियां चाहती हैं कि कोई उन्हें इंटेलिजेंट बोले और इंटेलिजेंट लड़की चाहती है कि कोई उन्हें सुंदर बोले। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि कैसे किसी लड़की को एक्नॉलेज करते हैं। और भी बहुत से क्वालिटीज हैं जिसके बारे में आप उन्हें एक्नॉलेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की स्पॉन्टेनियस हो, जो मन में आए वो बोल देती हो, जो लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, कहीं भी किसी से भी बात कर लेती हो, जो लड़की बहुत डाउन टू अर्थ हो, जिसमें बहुत क्वालिटीज होने के बावजूद बिल्कुल एटीट्यूड ना हो, वो लड़की जो बहुत इजी टू टॉक टू हो, जिससे आप कभी भी बात कर सकते हैं और आपको उससे बात करने में ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती, जो लड़की ऑनेस्ट या लॉयल हो। अगर आप इसके लिए उसे एक्नॉलेज करते हैं तो वो आपके साथ और ज्यादा ऑनेस्ट या लॉयल हो जाती है। वो लड़की जिसमें बहुत पेशेंस हो, वो जो पेशेंस से काम लेती हो, सोच समझ के कोई डिसीजन लेती हो, जो लड़की बहुत मैच्योर हो, अपने लाइफ के बारे में सीरियस हो, जानती हो कि उसे कब कैसे एक्ट करना है, कब उसे बच्चा बनना है और कब उसे सीरियस होना है, जो लड़की केयरिंग हो। चलिए इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे बहुत से लड़कियां हेट करते थे। आप तो जानते ही हैं ये लड़कियां एक दूसरे के पीछे कैसे एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो बस हॉट थी और मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उसकी कोई एक क्वालिटी ढूंढने में, पर फाइनली मुझे उसकी एक क्वालिटी दिख ही गई जिसने इवन मुझे भी शॉक कर दिया था। तो एक बार मैं किसी काम से उसके घर उससे मिलने गया था और मैं बता रहा था कि कैसे मेरा आज का दिन इतना खराब जा रहा है और मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। फिर 1-2 मिनट बाद वो एकदम से पूछती है, 1 मिनट पहले ये बता कि तूने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। और मैं भी इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं। और वो बोली, ये क्या बात हुई, कोई ऐसे खाना खाना कैसे भूल सकता है
जल्दी अंदर चल, मेरी मॉम नाश्ता बना रही है, कुछ खा ले। मुझे कुछ काम था, पर फिर भी वो मुझे जबरदस्ती अंदर लेके गई और नाश्ता करवाई। उस दिन मुझे फाइनली पता चला कि वो बहुत केयरिंग है। अब ये जानने के बाद मैं बार बार ये नोटिस कर पा रहा था कि वो कितनी केयरिंग है। हमारे एक फ्रेंड को छोटी सी चोट लगी थी तो वो झट से बोली, अरे 1 मिनट रुक, यहाँ पास में मेडिकल शॉप है, बैंडेज लेके आती हूँ, वरना तुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। जबकि उसे बस एक खरोच आई थी। अब मुझे ये तो समझ ही गया था कि उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, और अब मैं उसे एक्नॉलेज करने के लिए एक राइट टाइम का इंतजार कर रहा था, और वो भी मुझे मिल ही गया। एक बार उसका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और वो थोड़ी शान शान थी, तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला, शायद यहाँ पे ये कोई नहीं जानता, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू इन सब में से सबसे ज्यादा केयरिंग है। उस दिन जिस तरह तूने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया, मुझे अचानक ही अपनी मॉम की याद आ गई। तुझे पता है, लोग बस वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, तो उन्हें जो बोलना है बोलने दे। मुझे ये अच्छे से पता है कि ये चाहे कुछ भी बोल लें, पर फिर भी तू इन सब की केयर करती है। मानो या ना मानो, पर तू एक अच्छी मॉम बनेगी। ये सुनते ही वो बहुत इमोशनल हो गई। आप एक बार किसी लड़की को सही तरीके से एक्नॉलेज कीजिए और बस देखिए वो सबसे ज्यादा किसके साथ रहना पसंद करती है। हर लड़की चाहती है कि वो एक अच्छी मॉम बने, और हर लड़की ये सुनना भी चाहती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर लड़की को जाके बोलें कि वो एक अच्छी मॉम बनेगी, पर अगर आपको लगता है कि उसमें एक अच्छी मॉम बनने की क्वालिटी है तो उसे जरूर जाके बताएं। चलिए, अब हम एक्नॉलेजमेंट के थोड़े डीप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और सुपर इफेक्टिव भी। अगर आप किसी लड़की को उसके पैशन या फिर वो जो बनना चाहती है उसके लिए एक्नॉलेज करते हैं, तो आप उसे बहुत आसानी से एडिक्ट कर सकते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि कोई उन्हें और उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करे और कोई उनके पैशन को समझे। जो इंसान ये करने में कामयाब हो जाता है वो उनके लिए एक स्पेशल इंसान बन जाता है। ये करने के लिए आपको ये पहचानना होगा कि किसी लड़की का क्या पैशन है, वो क्या बनना चाहती है, उसके डीप वैल्यूज क्या है, वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहती है। और जब आपको इसका आंसर मिल जाए तो आपको वेट करना है कि कब वो कोई ऐसा एक्शन ले जो उसे उसके गोल के और करीब ले जाता हो, और फिर आप उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आप उसे बोल सकते हैं, कितना अच्छा लगता है ये देखते हुए कि तुम अपने गोल्स को लेके इतनी सीरियस हो। तुम बस पास होने के लिए नहीं, पर अपने पैशन के लिए इतना हार्ड वर्क करती हो, और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन अच्छी ही नहीं, पर साथ ही साथ एक बहुत सुंदर डॉक्टर बनोगी, जिसको देख के आधे लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसा बोल के आप उसे उसके गोल या पैशन या वो जो भी बनना चाहती है उसके लिए उसे सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लाइफ गोल के लिए ही उसे सपोर्ट करें, पर उसके साथ साथ अगर वो कुछ नया ट्राई करती है, जैसे कुकिंग या सिंगिंग या पेंटिंग, तो आप उसे उसके लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। बस ऐसा कुछ बोलें कि तुम्हारी राइटिंग धीरे धीरे काफी अच्छी होते जा रही है। पर इसी के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट का रूल याद रखें, आपको ऑनेस्ट रहना है, तभी एक्नॉलेज करें जब वो उसे डिजर्व करती हो। आप इसी के साथ साथ उसे हमेशा पुश कर सकते हैं, एक लीडर जैसे। उसे बोले कि तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। उसे ध्यान से नोटिस करें, और जब भी वो कुछ अच्छा करे तो उसे अप्रिशिएट करें, या फिर उसे छोटा सा कोई ट्रीट दें। मुझे याद है, मेरी गर्लफ्रेंड एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उसने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, पर फिर भी वो प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया था। पर मैं ये जानता था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, तो मैं उसे छोटे से एडवेंचर ट्रिप पे लेके गया था और हमने उसके फेलियर को सेलिब्रेट किया था। आप जब कुछ ऐसा करते हैं तब लड़कियां आपसे एडिक्ट हो जाती हैं, वो आपको हमेशा क्रेव करती हैं। तो चलिए, अब इसी के साथ साथ चलते हैं उसके पर्सनैलिटी के दूसरे साइड, जो आपको एक्नॉलेज करना होता है, जो कि है उसकी फेमिनिन साइड। ये उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो उसे लड़की बनाती है, और हम इसलिए भी उसकी फेमिनिन साइड को एक्नॉलेज करते हैं क्योंकि वही हमें मैस्कुलिन बनाता है। लड़कियां फेमिनिन होती हैं और लड़के मैस्कुलिन होते हैं। आप जितना ज्यादा उसके फेमिनिन साइड को एक्नॉलेज करते हैं,
आप इतने ज्यादा मैस्कुलिन बनते जाते हैं, और ये बस उसके लिए ही नहीं पर आपके लिए भी बहुत एडिक्टिव होता है। अब अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि फेमिनिन क्वालिटीज क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव, काइंड, नर्चरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं। जबकि मैस्कुलिन क्वालिटीज होती हैं लॉजिकल, रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, ब्रेव, लीडर, कॉन्फिडेंट। तो अगर आपको किसी लड़की को पूरी तरह अपने आसपास रहने के लिए एडिक्ट करना है, तो उसके लिए आपको उसके फेमिनिन साइड को अप्रूव करना ही होगा। जब भी कोई लड़की आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होती है, तो वो आपके आसपास कुछ ऐसी लड़कियों वाली हरकतें करती हैं जो उसे क्यूट बनाता है, जैसे कि इमोशनल होना या जेलस होना, और आपको उसके ऐसे कुछ क्यूट हरकतों को हमेशा अप्रूव करना है। तो चलिए मान लीजिए अगर आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं और वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आई है, तो आपको हमेशा उसे अप्रूव करना चाहिए। आप बोल सकते हैं, वाओ आज कोई कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो उसे एक बूस्ट मिलता है, उसे लगता है कि उसने जो टाइम रेडी होने में लगाया है वो वेस्ट नहीं गया, और नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से रेडी होके आती है। पर अगर आप यहाँ पे एटीट्यूड दिखाते हैं और उसे अप्रूव नहीं करते, तो वो अगली बार आपके लिए इतना मेहनत नहीं करेगी। आपको ये समझना होगा, अगर वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ लड़कियों वाली हरकतें कर रही है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लड़कियां बहुत बार लड़कों से पूछती हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, और बहुत से लड़के बोल देते हैं जो पहनना है पहन लो, पर यहाँ वो एक मैस्कुलिन रिप्लाई नहीं देते। अगर कोई लड़की आपका कोई ओपिनियन या आपकी कोई एडवाइस मांगती है, तो वो अपनी फेमिनिन साइड दिखा रही है, और आपको उसका रिप्लाई मैस्कुलिनिटी के साथ देना चाहिए। आप बोल सकते हैं, वो रेड वाला ड्रेस अच्छा है और रेड तुम पे सूट भी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं, दोनों ड्रेस पहन के दिखाओ, फिर मैं आराम से कोई एक ड्रेस चूज कर लूंगा। अगर कोई लड़की आपसे पूछती है कि वो कैसी दिख रही है, तो आप ऑनेस्टली उसे रिप्लाई दीजिए, जैसे कि मुझे तुम्हारा टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारी जीन्स इतनी कुछ खास नहीं है। या फिर आपको अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो आप फनी वे में उसे बता सकते हैं। अगर वो आपकी अप्रूवल मांगती है, जैसे कि अच्छा लग रहा है या नहीं, तो आप उसे इग्नोर ना करें और उसे अपना ओपिनियन बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की आपको अपने नेल्स की पिक सेंड करके पूछती हैं कि कैसा लग रहा है, तो ये समझें कि वो आपसे आपका अप्रूवल मांग रही हैं, और अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे आपका अप्रूवल नहीं मिला, तो वो एक नेगेटिव जेस्चर होता है। नेक्स्ट टाइम वो इतना एक्साइटेड नहीं रहती है आपको इम्प्रेस करने में। बहुत से लड़के भी अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए लड़कियों को अपने बाइसेप्स की पिक सेंड करते हैं या फिर एप्स की पिक सेंड करते हैं, और अगर वो लड़की उन्हें एक बोरिंग सा रिप्लाई देती है, तो वो नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रेस करने के लिए शायद ही कोई पिक सेंड करते हैं। पर अगर कोई लड़की इम्प्रेस हो जाती है या होने की एक्टिंग ही करती है, तो वो लड़कों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाती है। देखिए, लड़कियां मसल्स बना के नहीं पर सच सवर के अपनी फेमिनिटी दिखाती हैं, जैसे बाल स्ट्रेटनिंग करवाना या काजल लगाना। इसी के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां कुछ ऐसा एक्ट करती हैं जो उन्हें फेमिनिन बनाता है, और बहुत से लड़के उसे नोटिस नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर आप किसी लड़की के साथ वॉक कर रहे हैं और वहां कुत्ता आ जाए और वो डरने लगे, तो आप बोल सकते हैं, ओ शेरनी को कुत्ते से डर लगता है, कुछ नहीं होता, बस एक कुत्ता ही है, और उसका हाथ पकड़ सकते हैं। अगर किसी लड़की को कुत्ते से डर ना भी लगे, तो भी वो डरने की एक्टिंग करती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप उसे प्रोटेक्ट करें। अगर कोई लड़की किसी भी तरह से आपकी केयर करती है, तो आपको उसे भी एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर कभी कोई लड़की एक प्यारी सी आवाज में आपको रुकने बोलती है, जैसे कि थोड़ी देर और बात कर लेते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है रुक जाता हूँ, पर इतनी क्यूट बनने की जरूरत नहीं है। आपका उसे क्यूट बोलना ही उसके लिए अप्रूवल होता है, और आप जो अप्रूव करते हैं वो लड़कियां बार बार करती हैं। इसी के साथ साथ ये भी याद रखें, अगर आप लड़कियों से फेवर मांगेंगे या उन्हें कुछ करने के लिए कहेंगे, तो वो आपके लाइफ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, और जैसे कि हम जानते हैं, जितना वो आपके लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं, वो उतना ही आपसे अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप किसी लड़की को कुछ करने के लिए कहते हैं और अगर वो ऐसा करती है, तो वो एफर्ट्स दिखा रही होती है,
अब ये आपका काम है कि उसके बाद आप उसे अप्रूव करें या एक्नॉलेज करें। मानिए या ना मानिए, पर लड़कियां केयरिंग होती हैं, और अगर आप उन्हें कुछ करने बोलेंगे तो वो करेंगी। आपने आखिर उनका अटेंशन गेन किया है और फिर उन्हें अट्रैक्ट किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां खुद आपकी हेल्प करना चाहती हैं, आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, और हम उन्हें वो मौका ही नहीं देते। अगर आप उसे बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, तो वो जरूर आपके लिए बनाएगी, और अगर आप उसे एक्नॉलेज करेंगे तो वो बार बार आपके लिए एफर्ट्स लेगी। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे वो भी करवाएं जो उसे नहीं पसंद, ये तो पनिशमेंट जैसा हो गया। पर अगर आप कोई ड्रेस लेने जा रहे हैं या फिर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो उससे पूछें, बस बोल दें कि मुझे एक टी शर्ट खरीदना है और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मेरे लिए ऑनलाइन एक दो टी शर्ट सिलेक्ट कर दो। वो जरूर करेगी। लड़के सोचते हैं हम ये सब रिलेशनशिप में आने के बाद करेंगे, पर सच तो ये है कि अगर आप वो जो रिलेशनशिप में आने के बाद करने वाले हैं वो अभी करते हैं तो आपके और उसके रिलेशनशिप में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अपने छोटे मोटे काम में भी उसे इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, जो काम उसे भी करना अच्छा लगे। जैसे अगर वो अच्छा गाती है तो उसे बोलें कि मेरे मॉम का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए कुछ गा दोगी क्या? और उसके बाद अगर आप उसे कुछ देते हैं जैसे कि चॉकलेट या कोई ट्रीट, तो वो खुश हो जाती है और अपने बारे में अच्छा फील करती है। तो अब आप इस फेज को समझ ही गए होंगे कि कैसे आप किसी लड़की को एडिक्ट करते हैं, उन्हें कैसे सही तरीके से एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस फेज में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो हम ऐसे कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होता है कि वो बहुत जल्द और बहुत आसानी से किसी लड़की को एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लड़के हमेशा कर बैठते हैं कि जब भी वो किसी लड़की से मिलते हैं तब से ही वो उसे एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आप डायरेक्ट एडिक्शन फेज में नहीं आ सकते। आपको पहले अट्रैक्शन क्रिएट करना ही होता है, अपने आप को एक हाई वैल्यू पर्सन या डोमिनेंट प्रूफ करके। जब तक कोई लड़की आपको अपने से ऊपर नहीं देखती है तब तक आप उसे चाहे जितना भी एक्नॉलेज कर लें, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी लड़की से अभी अभी मिले हैं और वो आपको कुछ ऐसा बताती है जो इम्प्रेसिव है, जैसे कि उसने अपने पूरे कॉलेज से टॉप किया है, तो आप बोल सकते हैं कि अरे वाह, ना कि आप उसे एक्नॉलेज करना शुरू कर दें क्योंकि आप उससे अभी अभी मिले हैं। और बस उसके ये कहने से कि वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं हो जाती। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं उसे हल्का सा एप्रिसिएशन दे के रुक जाता और फिर मैं उसके इंटेलिजेंट होने का कोई प्रूफ ढूंढता। और अगर कभी वो कुछ ऐसा करती जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो इंटेलिजेंट है, तो फिर मैं कुछ दिन बाद उसे एक्नॉलेज करता। जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने फर्स्ट टाइम जब मुझे बताया कि तुमने टॉप किया है तब मुझे थोड़ा डाउट था, पर उस दिन जब तुमने XYZ किया तो मुझे बिलीव हो गया कि तुम एक्चुअल में इंटेलिजेंट हो। आपको बस ये याद रखना है कि किसी लड़की को एक्नॉलेज करने से पहले आपको अट्रैक्शन फेज कंप्लीट करना ही होगा और उसे कभी भी एक्नॉलेजमेंट इजीली नहीं देना है। चलिए अब सेकंड मिस्टेक देखते हैं जो बहुत से लड़के इस फेज में करते हैं। वो है कि वो किसी लड़की के एक बेस्ट क्वालिटी को एक्नॉलेज ना करते हुए उसके हर चीज को एक्नॉलेज करते हैं। देखिए, मेरा एक क्लाइंट था जो कि मैजिकल एज उसके क्रश पे यूज कर रहा था। उसने फर्स्ट और सेकंड फेज अच्छे से पास कर लिया था, पर फिर यहाँ पे आके उसने ये गलती कर दी। उसने अपने क्रश की हर चीजों को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। उसने उस लड़की को समझने की भी कोशिश नहीं की। बस उसे लगा कि अगर वो कंटिन्यूअस किसी लड़की को एक्नॉलेज करेगा तो वो उसे एडिक्ट कर लेगा, पर उसका पूरा अपोजिट होना शुरू हो गया। वो मेरे पास आया और बोला कि ये थर्ड फेज कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने उस लड़की को किस बात पे एक्नॉलेज किया था? और वो बोला, हर बात पे। परसों ही उसने एक स्ट्रेंजर की हेल्प की तो मैंने उसे एक्नॉलेज कर दिया कि वो एक काइंड पर्सन है जो सबकी हेल्प करती है। फिर मैंने जब उससे पूछा कि क्या उसने हेल्प इसलिए किया था क्योंकि वो काइंड हार्टेड है या इसलिए क्योंकि हेल्प करना उसकी मजबूरी थी,
तो वो सोच पे पड़ गया। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें उसे और अच्छे से समझने की जरूरत है, जाके उसकी कोई एक बेस्ट क्वालिटी ढूंढो, ना कि 10। उसने कुछ दिन बाद मुझे कॉल करके बताया कि उसे उसकी बेस्ट क्वालिटी मिल गई है, जो कि है डिसिप्लिन। उसने कहा कि उसके क्रश में बहुत डिसिप्लिन है। वो टाइम से उठती है, टाइम से सोती है, वो एक रूटीन फॉलो करती है और उसके बीच में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे ही थोड़ा एंजॉय करती है। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि वो डिसिप्लिन्ड है, पर इतना काफी नहीं था। मैंने उसे कहा कि ये जानने की कोशिश करो कि वो क्यों इतनी डिसिप्लिन्ड है। फिर उसने मुझे 2 हफ्ते बाद कॉल करके कहा कि फाइनली मुझे समझ ही गया है कि वो क्यों इतनी डिसिप्लिन्ड है। उसने मुझे बताया कि उसकी क्रश आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। वो उसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1-2 साल से प्रिपेयर कर रही थी। उसके लिए उसका गोल बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए बेस्ट बात तो ये थी कि मेरे क्लाइंट को फाइनली समझ गया था कि उसे किस बात पे उसकी क्रश को एक्नॉलेज करना है। फिर उसने एक दिन उसे एक्नॉलेज किया। सबसे पहले उसने ये एक्सेप्ट किया और उसे कहा कि वो कितनी पैशनेट और डिसिप्लिन्ड है अपने गोल को लेके। और इसी के साथ साथ उसने उसे एक मग गिफ्ट किया जिस पे लिखा था IAS इज माई टारगेट। आप अमेजोन पे अभी भी जाके उस कप को देख सकते हैं। उसने ये कप इसलिए भी गिफ्ट किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉफी पीती थी। ऐसे ही सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गया। उसकी क्रश ने कहा कि उसे आज तक इससे अच्छा गिफ्ट कभी नहीं मिला है। वो जब भी उस कप को देखती थी उसे मेरे क्लाइंट की याद आ जाती थी। साथ ही साथ उसने मेरे क्लाइंट को अपना प्लान और रूटीन बताना शुरू कर दिया। वो उसे हर रोज ये बताती थी कि उसकी कितनी पढ़ाई हो गई है। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता तो भी वो मेरे क्लाइंट को ही कॉल करती थी। देखिए, एडिक्शन फेस तब काम करता है जब आप उसे अच्छे से समझ के एक्नॉलेज करें, ना कि उसकी हर बात पे उसे एक्नॉलेज करें और उसी के साथ साथ उसके पॉजिटिव बिहेवियर को ही अप्रूव करें। जैसे कि थर्ड गलती जो लड़के करते हैं वो होता है अप्रूविंग नेगेटिव बिहेवियर। बहुत बार ऐसा होता है लड़के लड़कियों के बैड बिहेवियर को अप्रूव करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की उनके कॉल नहीं उठाती और कॉल बैक नहीं करती तो उन्हें लगता है कि वो लड़की उनसे दूर हो रही है और फिर वो लड़के उन लड़कियों को और ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। वो उन लड़कियों को और कॉल करते हैं और टेक्स्ट करते हैं। जब आप लड़कियों को और ज्यादा अटेंशन देते हैं, जब वो कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करती है जैसे कि आपके कॉल को इग्नोर करना या फिर कोई प्लान कैंसिल करना, तो उन्हें लगने लग जाता है कि अगली बार जब भी वो ऐसा कुछ करेंगी तो आप उन्हें और ज्यादा अटेंशन देंगे। लेकिन जब आप उनके नेगेटिव बिहेवियर्स को अप्रूव ना करते हुए इग्नोर करते हैं तो वो आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और कोशिश करती हैं कि अगली बार वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उनको अटेंशन ना मिले। अगर कोई लड़की आपके कॉल को नहीं उठा पाई तो बेटर है आप उसे बार बार कॉल करने के बजाय उसके कॉल का इंतजार करें, चाहे इसमें 1-2 दिन लग जाए। पर जब वो कॉल बैक करती है तब आप उसे अटेंशन दे सकते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि अगर वो आपको कॉल करेंगी तभी आप उन्हें अटेंशन देंगे। तो उसे अटेंशन, अप्रूवल या एक्नॉलेज तभी करें जब आप उससे इम्प्रेस हो, ना कि तब जब आपको लगे कि वो आपसे दूर हो रही है। चलिए फोर्थ मिस्टेक को देखते हैं जो इस फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि है क्रेविंग एक्नॉलेजमेंट। अगर आप ये फेज को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये बात साफ साफ पता चल जाएगी कि इस फेज में जब लड़कियां आपको इम्प्रेस करती हैं तब आप उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, जिसके कारण वो बार बार आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। पर कुछ लड़के इसलिए लड़कियों को एडिक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इसका हमेशा उल्टा करते हैं। वो खुद ही लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं ताकि लड़कियां उनको एक्नॉलेजमेंट दें, और जब लड़कियां उन्हें एक्नॉलेज करती हैं तो वो उन्हें और ज्यादा इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, जैसे कि मैंने किया था। अगर आपको मेरी और मेरे क्रश की कहानी याद है तो ये करने से होता ये है कि आप अपना रोल चेंज कर लेते हैं। अब वो आपसे ऊपर हो जाती है क्योंकि आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उससे नीचे हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है क्योंकि लड़कियां उनसे ही अट्रैक्ट होती हैं जिन्हें वो अपने से थोड़ा बेटर समझती हो। तो आपको क्या करना चाहिए? अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे आप कहीं लिख लीजिए। इस पूरे फेज में आपको उसे इम्प्रेस करने के बजाय
इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कब वो आपको इम्प्रेस कर रही है। मान लीजिए अगर एक लड़का किसी लड़की को एक आइसक्रीम खरीद के देता है और वो लड़की बोलती है, ओह थैंक यू सो मच, यू आर सो क्यूट, तो वो और कुछ नहीं पर उस लड़के के बिहेवियर को अप्रूव करती है। फिर होता ये है कि वो लड़का उसे इम्प्रेस करने के लिए फिर से उसे आइसक्रीम खरीद के देता है, और जब वो इम्प्रेस होना बंद हो जाती है तो वो लड़का उस पे और ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देता है और वो लड़की उसे अप्रूव करती रहती है। पर चाहे वो लड़का उस लड़की पे कितने पैसे भी खर्च कर दे, क्या आपको लगता है कि वो लड़की उससे एडिक्ट होगी? बिल्कुल नहीं। लड़कियां उनसे एडिक्ट होती हैं जिन्हें वो इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। तो पूरी तरह इस बात पे फोकस करें कि कब कोई लड़की आपको इम्प्रेस कर रही है, चाहे वो थोड़ी केयरिंग हो, थोड़ी फ्लर्टिंग हो, या अगर वो कोई क्यूट सी हरकत करती हो। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये फेज भी खत्म होता है और अब हम चल सकते हैं लास्ट फेज के ओर, जो कि है अटैचमेंट। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट फेज में, जो कि है अटैचमेंट।